कोई बात नहीं करूँगा, केवल यही बात करूँगा जिस बात को आप सबने अभी क्या किए पढ़े। 10 बातें। पहली चीज बोला यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। चरवाहा क्या होता है? हाँ जी, ये जो चरवाहा रहता है इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करते हैं, बहुत से लोग कई बात बताते हैं। अपन लोगों ने गांव में गायकी देखे होंगे, वो आता है और सब अपनी भैंसी को गाय को क्या करते हैं, खोल के तो सबको लेके जाता है, लेकिन वो मालिक नहीं होता। तो गायकी जब आता है अपने घर वापस आता है तो अकेले ही अपने घर वापस जाता है। सबकी गैया ढोर को चराएगा और क्या करेगा, बकरी अपनी सब ले जाके चराएगा और वापिस। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में ये भजन बात कर रहा है, यहोवा मेरे चरवाहा। उसके बाद उसके गुण वो प्रकट कर, वो हमारे साथ चलता है। पहले वो बताता है, बाइबल बताती है यहोवा मेरा कौन है, चरवाहा। परमेश्वर यहोवा को का जो मतलब है वो कई लोग नाम समझते हैं और वो नाम है। उसको हिब्रू भाषा में जो लिखा गया है उसमें 4 शब्द लिखे गए, जिसको अंग्रेजी में जब लिखे होंगे तो YHWH, हिंदी में जब लिखे तो या हा वा हा। और ये जो चारों शब्द हैं इसके नीचे रेप लगी, नीचे या के नीचे ऐसी रेप लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें स्वर नहीं है। क्या नहीं है? जब किसी चीज में स्वर नहीं रहेगा, स्वर स्वर आप बोले ई बोले, बाद में क्या आया, क्या आया, वो स्वर है, पूरा ई। आप बोलो आप स्वर है। या जब बोलोगे तो आ आएगा आखिरी में, जब वो आ को हटा दोगे तो या आप बोल ही नहीं सकते। वो परमेश्वर का नाम है जिसको आप बोल नहीं सकते। परमेश्वर ने जब मूसा के ऊपर प्रकट किया, उसने बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं यहोवा हूं। अब यहोवा उसने कैसे बोला, यहोवा कैसे बोल दिया, मेरे को नहीं पता कैसे उसका उच्चारण उसने किया होगा। हिब्रू में उसने जो लिखा वो लिखा है, तो उसको उन लोग कैसे अपने शब्दों में बोलते हैं, लेकिन हम लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि या के नीचे हलन, आ के नीचे हलन, वा के नीचे हलन, फिर आ के नीचे हलन, हम कैसे बोलेंगे? पता है आपको, हम बोल ही नहीं सकते। अच्छा यहोवा को आप बोल के बताओ, अंग्रेजी में बोल के बताओ, YHWH बोल के बताओ, बोल सकते हो? वहां बीच में कुछ है कि नहीं, ABCD AEIOU कुछ नहीं है बीच में। हिंदी में सब में हलत लगा नीचे, आप बोल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, बाइबल में लिखा है उसके नाम को व्यर्थ ना लेना। कई बार हम बार बार प्रभु के नाम कैसे लेते, व्यर्थ लेते। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर का नाम लेते, जबरदस्ती लेते, जहाँ नहीं लेने चाहिए वहां भी क्या करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं। कई बार ऐसी बातें हमारे जीवन के अंदर होती है तो हम बोलते हैं मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु को मानता हूँ। आप जैसे काम करोगे उसके अनुसार लोग आप पे विश्वास करेंगे। प्रभु को मानने के कारण कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य। और आदमी कैसा, आदमी विश्वास योग्य। यदि वो प्रभु के लिए विश्वास योग्य है तो सारे लोगों के लिए विश्वास योग्य। चलो यहाँ पे बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। वो मेरा चराने वाला है, मुझे कुछ हमारे जीवन में घटी है
भैया मेरे को तो जो चीज लगती है मेरे जीवन में घटी हो जाती है तो मेरा प्रभु देता है, आपके जीवन में नहीं होगी भैया, आप पति होगी। लेकिन मेरे जीवन में जब भी कोई बात की अचानक से जरूरत पड़ती है, सुनो, घटी होना यानी खत्म हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाती, लेकिन मेरे जीवन में इसके पहले कोई चीज खत्म हो जाए, कोई चीज की जरूरत पड़ती है, तुरंत परमेश्वर की ओर से क्या होती है, उसकी बंदोबस्त हो जाता है। क्या प्रार्थना करते अपन रोज प्रभु की प्रार्थना करते, दिन भर की रोटी मुझे करते प्रार्थना, दिन भर की रोटी मुझे दिया। परमेश्वर की ओर से हमको जो जीवन चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? खाना, कपड़ा, तीसरी चीज मकान। कोई आदमी पिक्चर ही बना दिया रोटी कपड़ा, है ना? लेकिन बाइबल इसके विपरीत कहती है कि कोई केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके द्वारा, क्योंकि हम तो रोटी के लिए संसार में जतन करते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा मुक्त हो जाती तो फिर वो खाना खाती। तो परमेश्वर हम लोगों को जिस काम के लिए अपने पास बुलाता है, उस काम पे जब हम उसके पास चलते हैं, जब वो हमारा चरवाहा बन जाता है, तो बाइबल कहती है हमें किसी वस्तु की घटी, मुझे कुछ घटी ना हो। आगे बताता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ही चलता है। हरी हरी चराई, इसका मतलब क्या? क्यों भैया, मान लो आप भेड़ होते तो आप हरी हरी चराई किसको समझते? तुम्हें अगर भेड़ रखे तो क्या समझते? हरी हरी चराई, घास हरी वाली जिसको चबाने में कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? तो कोंडा बोलते हैं, ऐसा कोंडे को घोल के उसमें गुड़ वुड़ डाल के बढ़िया देते हैं, जिससे कि अच्छी और गाय का करे दूध। तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है हरी हरी चराई में ले जाके क्या करता है? चराता है। चराता है यानी खिलाता है। हम कहीं भी रहें, अपने घर में रहें, कहीं भी रहें, यदि हमारे पास भोजन की घटी नहीं है, समझिएगा हम जिस चीज को सोचते हैं और वो हमको मिल जाता है, कई बार हम विचार करते हैं हम फलानी चीज खाएंगे और वो चीज जब हमको मिल जाती है, इसका मतलब परमेश्वर क्या करता है हमारा? आपको पता है जब परमेश्वर बंदोबस्त नहीं करता और घर वाले बंदोबस्त करते हैं, तो तुम्हारे मन के अंदर इच्छा हो रही है कि दाल भात बटा खाऊं और बेसन भात बना देता है। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हारे को इच्छा है क्या बेसन खाने की? तुम्हारे को इच्छा है कि चटनी खाने की? प्रभु क्या देना चाहता है? हरी हरी चराई में तुमको लेकिन चटनी जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है दूसरी चीजों से। किसी ने कहा दाल चटनी रोटी खाओ, बढ़िया ताकत आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर भी राज की बात, यदि आप देखो साइंटिफिक तरीके से, तो इसके अंदर भी क्या है? राज की बात। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि से देखें तो हम क्या करते हैं? अच्छा तेल और घी का खाना चाहते हैं। हम प्रभु देता भी ऐसा नहीं है कि नहीं, जो खाने वाले लोग हैं, अभी चट जब छूट जाएगा, जब लोग जाएंगे अपने घर में, है बहुत सारे बड़े लोग, तो चर्च के जस्ट सामने कई जगह मटन की दुकान रहती है और वो लोग क्या करते हैं? वहां से मटन खरीद के अपने घर। अब यहाँ प्रभु हरी हरी चराई में जाने की बात करता है और यहाँ पे लोग बकरा खाने की बात करते हैं। परमेश्वर हमको अच्छी चीजों से प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी भोजन वस्तु की घटी, हमको पीने की वस्तुओं की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमको हर चीजें खिलाना चाहता है, परमेश्वर हमको हर चीजें देना चाहता है। ठीक है, सुनिए, अब परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? पहले तो वो हमारा चरवाहा है, जब वो चरवाहा है हमारा, तो हमको क्या कर रहा है? कोई बात की घटी नहीं होने दे रहा है, खाने की घटी नहीं होने दे रहा है, पीने की घटी नहीं होने दे रहा है, हमको खाना पीना सब कुछ दे रहा है। तीसरी चीज वो बोलता है वो मेरे जी में जी लिया। क्या होता है जी में जी लिया?
क्या होता है? ये बता, मैं भी तेरे को अच्छा दौड़ाता हूँ गाड़ी बांध कमर रस्सी बांध के, अच्छा सनबन दौड़ाता हूँ और रोकते नहीं गाड़ी जब तक कि लथड़ा लेके गिरने ना वाली, और अचानक ब्रेक मार के रोकता हूँ। अब आप बोलता हूँ कि अब दिया बैठा देते हैं। आप जब बैठती है तो कैसा लगता है? जब सत्यम बैठ जाता है तो कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत चढ़े, अभी बीच में पहाड़ के ऊपर चढ़े तो कई लोग घबरा गए, बोले अब हम नहीं चलते, बोले गाड़ी से उतर। अब हमको जानी नहीं है कोई जगह देखने के लिए, पहाड़ ही पहाड़ है सब जगह। इसका मतलब क्या हुआ? उसको जी में अपने जी लाना है वापस, तो बैठे रहना पड़ेगा। क्या करता है प्रभु? जी में जी ले आता है। घबराहट जब हो जाती, बाप रे कौन ऐसा करेगा, तो क्या करता है? अपनी घबराहट को दूर करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। प्रभु क्या करता है? जी में जी ले आता है। कई बार कई जब जाते गाय की लोग चराने के लिए, भेड़ों को चराने वाले, तो क्या होता है? कई जगह जाके भेड़ अचानक से रुक जाती है, वो चलती करेंगी। कई जगह जाके जानवर क्या हो जाते? बैठ जाते हैं, जुगाली करने लगते, बैठ खाने लगते। जी में जी ले आता, फिर उसके शरीर में ताकत आती वापस। जब आप प्रभु को काम करते करते थक जाते हैं, और जो नहीं करता उसके जीवन की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को जीते जीते थक जाते हैं, मेरी बात को समझिएगा, जब आप अपनी समस्याओं से रहते रहते थक जाते हैं, तो बाइबल क्या कहती है? वो आपके जी में जी लिया। अरे आपको नई ताजगी देगा। फिर से आप जो थक गए हो, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, दर्द होने का मतलब ऐसा नहीं है जो हमको दर्द होता है, वैसा वाला नहीं। ये जो जिंदगी जी के जो स्ट्रगल करके हम परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे जी के अंदर जी लाता है, यानी प्राण के अंदर और प्राण लाता है, ताकत के अंदर और ताकत देता है, जिससे हम क्या कर सके? अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। हमको समझने की जरूरत है। और बोलता है धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कौन सा मार्ग? कौन से रास्ते पे चल रहा भैया? कौन से रास्ते पे चल रहा? यीशु के रास्ते पे चल रहा। तो यीशु के रास्ते में जब चलते हो, आपको धर्म करता है जो आपको धार्मिक बनाता है, धार्मिक बनाता है, जो आपको धार्मिकता में लेके जाता है। क्या करता है वो? धर्म के मार्ग में क्या करता है? अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई। रास्ते पे आपको चलना है। हम जा रहे हैं किसी रास्ते पे, अचानक से रास्ता भटक गए तो क्या होता है? जब रास्ता भटक जाते हैं तो हमको वापस रास्ते पे आना पड़ता है, वापस उसी रास्ते पे आना पड़ता है। जब आप यहाँ से बलियर के लिए निकलोगे और जब आप आगे जाओगे तो परसवाड़ा के लिए रास्ता कटता है, कट गया नहीं तो उस रास्ते में तो कहाँ पहुंच जाओगे? है ना, बलियर नहीं जाओगे। तो जब आप भटकते हो, थोड़ा आगे जाते हो तो ऐसा लगता है गलत रास्ते में आ गए, तो क्या करते हैं? फिर वापस आते हैं। परमेश्वर क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। कौन से रास्ते पे चलने के लिए? धर्म के रास्ते। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है धर्म के रास्ते पे चलने पे। यदि आपके जीवन में कई अधर्म है तो आपको कुछ होना पड़ेगा, तब आप वापस कहाँ जाओ? धर्म के। हमको समझने की जरूरत। हम जिन वचनों को पढ़ते हैं ना अपने घर में, यदि आप सोचते हो कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो आपको आपकी बाइबल को समझने की जरूरत है। यदि आप सोचते हो कि मैं घर में बाइबल को पढ़ लिया, पूरी बाइबल पढ़ लिया, तो अच्छा क्या पढ़ लिए, लेकिन समझे क्या? आपको जब तक के किसी रास्ते को समझोगे नहीं, जब तक किसी बात को समझोगे नहीं, जब तक किसी गणित को समझोगे नहीं, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रभु को, कई लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं आप प्रभु को जानो, आप उस रास्ते को जानो, आप प्रभु को जानो, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है, सब चीजों को आप जानो। प्रभु के पास आ जाना और प्रभु के अनुसार जो है हमने अपना जीवन प्रभु को दिए बोल के बपतिस्मा ले लेना, उसके बाद फिर प्रभु के अनुसार अपने जीवन को नहीं समझे नहीं मेरी बात। धर्म के मार्ग पे अभी आप नहीं चल रहे हैं यदि आप प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। यदि आप प्रभु को केवल ऐसा बोलते हैं कि हम मानते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ आप मानो मत, पहले उसको क्या करो? जानो। पूरा संसार बोलता है यीशु प्रभु बोलता है ना। तो कई ऐसे लोग हैं जो इधर बड़ी बिल्डिंग होती है, चर्च होता है, उसके सामने से निकलते तो ऐसा
अमिताभ बच्चन करता तो कोई पिक्चर में उसको ईसाई बना देते थे, तो वो ऐसा ऐसा करता। तो उसको देख के बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा करते चर्च के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपको ये बात जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम प्रभु को केवल मानते ही हैं कि जानते हैं। आपको समझना पड़ेगा हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लायक सही है कि नहीं। आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आप वो धर्म के मार्ग में क्या कर रहा है? आपकी क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है धर्म के मार्ग में आपकी? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जम के बोलो, क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। जब वो आपकी अगुवाई कर रहा है, मेरी बात को, तो अगुवाई में जब आप चल रहे हो तो अचानक से घोर अंधकार से भरी हुई तराई में आप क्या होते हो? क्या है घोर अंधकार से भरी हुई? अरे अभी हम लोग गए एक जगह, मैं आपको बताता हूँ, एक महल के अंदर, वो महल के अंदर जब हम गए, पंचमहल वो महल का नाम था, हम लोग गए उसमें। जब हम नीचे उतरे, ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ी, ये सोफा इतना ऊंचा है ना, इतनी ऊंची ऊंची ऐसी सीढ़ी, और वहां जब ऐसे कूद कूद के नीचे उतरे, और उतरते 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 जब बहुत उतरे हम 30 फुट नीचे उतरे, और जब उतरे पहाड़ में बना दिए उसको पूरा पहाड़ के ऊपर, और जब नीचे उतरे तो एक जगह ऐसी थी जहाँ बिल्कुल काला अंधेला, मोबाइल का हमने लाइट भी जलाया तो भी हमको रास्ता, सुनो, ऐसी अंधकार से भरी हुई गुफाएं हैं, तराई है, जहाँ पे जब आप जाते हो, पाताल कोट है क्या छिंदवाड़ा के पास, जब आप वहाँ नीचे जाते हो ना तो वहाँ पे उजाला नहीं होता, दिन में सूरज ऐसा निकलता है और ऐसा डूब जाता है, वहाँ पे उजाला ही नहीं होता, वहाँ उजाला नहीं होता। वो हो सकता है थोड़ा आधे घंटे के लिए हो। मैं दिल्ली में रहता था, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ इतना कोहरा होता था ठंडी के समय में कि वहाँ पे आपको आदमी नहीं दिखता था, सूरज भी नहीं निकलता, दिखता ही नहीं था, इतना कोहरा हो, निकलता होगा ऊपर सूरज लेकिन दिखता। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घोर तराई में, अरे आप तुरंत देर मोबाइल दिखा रहा हूँ, वहां समझे नहीं आ रहा सामने का रास्ता। और हम क्या हुए कि नीचे जब बिल्कुल उतर गए और हमको वापस जाना है तो हमारा मोबाइल भी चालू नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार रास्ते को समझ गया था, तो बगैर मोबाइल चालू करे उस अंधेरे के अंदर में घुस गया, और ये मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ जो है सत्यम, हम फिर वापस उस सीढ़ी को चढ़े, यह ऊंची ऊंची सीढ़ी, और वो 5 मंजिल पूरा ऊपर चढ़े हम। और ये प्रेम भैया और इसकी मम्मी जो है ऐसे भूख के पैदल दूसरे जगह से आए, तो भी हम पहले आ गए तो घबराहट हुई, क्या हुई नहीं माना, लेकिन वो अंधेरा बहुत। बाइबल कहती है कि घोर अंधकार से भरी हुई तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। अरे जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपके अंदर डर और भय नहीं होगा। सुनिएगा, कई बार आप डरते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे खाने पीने का क्या होगा। अरे बाइबल में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की डर। आपके अंदर किस चीज का डर, आपके अंदर किस चीज का भय है? ना भय, कई चीजों का भय है। आपको अपने बच्चों का भी भय होगा, याद आती होगी, अरे मेरे बच्चे कैसा करें, तो हम क्या करते, प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करते, तो कहता मत डर, मैं तेरे साथ। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं डरूंगा तू मेरे साथ है, तो मैं घबराऊंगा तू मेरे साथ है। फिर क्योंकि हमारा भरोसा क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर कम होता है, और परिस्थिति से डर हमारे को जाता है। हमको लगता है परिस्थिति हमको दबा देती, हमको लगता है ये जो हमारे आसपास का माहौल है, जो लोग हैं, ये प्रभु से ज्यादा हमारे जीवन पे, क्योंकि आपके अंदर भय है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ करता है तो फिर आपको डर और भय, आप उसको देखना चालू करो जी। जब जब आप समस्या में पड़ जाते हो, जब जब समस्या में पड़ जाते हो, जब जब परेशानी में पड़ जाते हो, आप यीशु मसीह की ओर देखना चालू करो, आप प्रभु की ओर देखना चालू करो, आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चालू करो। जब आप चालू करेंगे वो सब चीजें जो आपके जीवन के अंदर डर को और भय को और अंधकार को और समस्याओं को लाती है, वो सब आपके जीवन में
जाएंगे। आपको पता है जैसे ही प्रभु आपके जीवन में आए वैसे ही एक लेडीज है अमेरिकन, उसका नाम है कैथरीन बैक्स्टर। उसको एक बार प्रभु नरक के अंदर ले गया। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी उसकी गवाही है, मैं आपको बताता हूँ उसकी गवाही। और वो बताती है कि मेरा हाथ पकड़ के जो है प्रभु ने उसको वहां ले गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसने मेरे को अचानक से छोड़ दिया, वो मेरे पास से हट गया, गायब हो गया। इतना अंधकार और लोगों की आत्माएं वहां चिल्ला रही है, और नरक के अंदर में जो है वो जो आत्माएं हैं उनके अंदर कीड़े लगे हैं, उनके शरीर के अंदर से बहुत के कीड़े बाहर निकलते हैं। बड़ी खतरनाक उसने घटना बताई, और बोलती है जब प्रभु मेरे पास से अचानक से हट गया तो वो जो सब दुष्ट की वहाँ पे सेनाएं थी या जो भी कुछ ऐसे प्रभाव थे, वो सब जो है मेरे पास जो है वहाँ निकल। वो कीड़े जो थे जो शरीर को फोड़ फोड़ के से बाहर निकलते थे, आत्मिक शरीर को। सुनो, हमारे शरीर के अंदर अभी कीड़े हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसको साफ वाफ करा के उसके अंदर दवाई ववाई लगा के कीड़े निकालते हैं। मैंने देखा हूँ कीड़ा लगा हुआ आदमी का शरीर, ऐसी बड़ी बड़ी इल्ली ऐसी शरीर में लग जाती है, मैंने देखा। तो हमारे साथ भी क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया है वो दो प्रकार से बनाया है। एक शारीरिक हमारा शरीर है जिसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं, कई बार रोग हो जाते हैं, कई बार ऑपरेशन कराते हैं, कई बार काटवाते हैं, कई बार कुछ कराते हैं, कई संसार के लोग, कई लोगों की बात सब क्या बन जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सी चीज होती है, हाथ टूट जाता है उसका ऑपरेशन कराते हैं, खैर ये सब चीजें हैं बहुत सारी जो हमारे जीवन में घटित होती है। परंतु एक आत्मिक शरीर है जो यदि अधोलोक के अंदर चला जाए तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ के कीड़े मरते, वहाँ की आग नहीं बुझती, करके जलते हैं। तो बताती है कि जब परमेश्वर अचानक से मेरे पास से हट गया, मेरा हाथ छोड़ दिया, तो मैं बहुत घबरा गई और वो चिल्लाने लगी, प्रभु मैं कैसा करूं, प्रभु मैं कैसा करूं, प्रभु मैं कैसा करूं। और वो चिल्ला रही वहां जोर जोर से अपने आप को बचाने के लिए। और अब क्या बोलती है, अचानक से जो है एक प्रकाश चमका और फिर से प्रभु मेरे पास आके खड़ा हुआ। जितनी चीजें थी सब मेरे पास से। सुनो, जब प्रभु हमारे पास रहता है, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो ऐसी हर एक चीजें जो हमको डराती है, जिसमें हम भय, सुनिए, जब आप अपने जीवन में प्रभु के डर और भय में नहीं जीते, दूसरी चीजें आपके जीवन के अंदर डरती है, दूसरी चीजें आपके रास्तों को अवरुद्ध करती है। इसीलिए क्या करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखता है, तो भी हानि से डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। आगे बोलता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। क्या मिलती है हमको प्रभु से? शांति मिलती है। सोटा देखो, सोटा 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 कैसा मालूम है? लाठी देखो, लाठी। सोटे का काम क्या है? सलाख से मारे, साड़ा से चलता है। मास्टर के पास इतनी बड़ी बेत देख रहे हो, छोटी है, बोले हाथ बहुत गड़बड़ कर रट रट मारता था, हमारा मास्टर हमारे हाथ लाल हो जाए। एक मास्टर तो हाथ उल्टा कराया भैया और मारे हमारे हाथ। कई मास्टर ऐसा फड़ीश के रख के ही मारते थे मास्टर। तो वो क्यों मारते थे कि हम जो गड़बड़ी कर रहे हैं क्लास के अंदर, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम करें उसको। यहाँ बाइबल क्या बता रही है, तेरे सोटे से और तेरी लाठी से। सुनो, दो चीजें हैं। सोटा, सोटा जो रहता है जब हम गलती करते हैं, हल्का सा रहता है, चट से पड़ती है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन किसी की पीठ पे डंडा मार दिया तो क्या हो, अच्छी रहेगी उसकी पीठ। लेकिन सोटा जो रहता है ना, ऐसा छोटा सा, जब ऐसा मारते हैं सट से आवाज आती है और ऊपर ही ऊपर लगती है, उसमें अंदर नहीं लगती सोटा। और बोलता लाठी। अब चरवाहे की जो लाठी है, यदि आप देखोगे तो कैसी रहती है मालूम? जैसे मैं खड़ा हुआ ना, मेरे पे ऊंची रहती है लाठी, राइट, और सामने गोल सा डंडा बन रहा था। पुराने जमाने में आपने बाबा जी लोग देखे हो गए, हमारे घर के दादा थे, उनके पास छोटी डंडी थी और वो ऐसी गोल घूमी, पकड़ते थे हाथ में और चलते थे। आजकल गांव के अंदर देखोगे बुजुर्ग लोग एक डंडा पकड़ लेते हैं बांस का काट के और उसको पकड़ के चलते हैं। लेकिन ये जो सोटा होता है, चरवाहे का जो लाठी होती है, वो ऐसी लंबी होती है और लंबी होकर से गोल घूमती। क्यों रहती पता है वैसी? क्या काम है उसका? उसका काम ये रहता है कि यदि कहीं भेड़ फंस गई, सुनिएगा, फंस गई रास्ते में, कोई झाड़ वाड़ में फंस गई, या कहीं
ऐसी जगह नीचे गिर गई तो उसमें क्या कर रहा है, लकड़ी से उसको फंसाता है और उसको क्या करता है, झींक के निकालता है बाहर। चरवाहे का काम है। और चरवाहा जो रहता है वो पूरा आखिरी तक रहता है, जब तक के भेड़ वापस गंतव्य पर ना पहुंच जाए। जहां से निकली वहां से रहता है साथ में, और जहां तक वापस ना पहुंच जाए। तो उससे छोटे से जब हम गलती करते हैं तो क्या करता है, सड़ा से मारता है। कई बार दुख आ जाते हैं हमारी गलती के कारण हमारे जीवन में, हम बोलते हैं अरे प्रभु कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। अरे पश्चाताप करो, वापस आओ प्रभु के पास, तुरंत अपनी गलती स्वीकार करो। सुनो, सोटा नहीं पड़ेगा यदि गलती स्वीकार कर लिए, हम नहीं करे तो मारेगा सोटे सही रास्ते। और यदि हम गलती करके कहीं फंस गए, कौन निकालेगा? तेरे सोटे से और तेरी कैसे, बोलो लाठी से मुझे। अरे लाठी मारने के लिए नहीं है, बचाने के लिए। और सोटा सीधे रास्ते पर लाने के लिए। सुनिए, तो ये जो लाठी है ये भी भेड़ जब आती है, जब कोई जंगली जानवर आता है तो ये जो लाठी है इसका उपयोग क्या होता है, तो भेड़ को डराता है, जब धमाधम मारता होगा जो आता है भेड़िया, धड़ से मारता है, क्या होता हो, भेड़िया दूर भगता है। लोमड़ी आई, धड़ से मार, डंडे से, लंबा डंडा रहता है, पातनियां रखता कोई, भागा दूर। किसकी रक्षा करता है? हमारी रक्षा करता है। और शांति मिलती, बोलता है क्या मिलती? यदि हम गलत काम करके जब वापस अपने घर में आ जाते हैं ना, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में। यदि हम गलती कर रहे हैं तो बाइबल कहती है पश्चाताप, उसको छोड़ दो, वापस आ जाओ, तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएगी? शांति। आगे 2 पद बचे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वाले कौन है? चलो आप बता भैया, आपके सताने वाले कौन है? कोई सताया कभी आप? हाँ, मामा लोग सताते। तुमको कौन सताते? कोई नहीं सताया आज तक? कोई से दुख नहीं हुआ आज तक? कष्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई। आपको कोई सताता है? आपको कोई सताता है? पूरे लोग सताते। सुनो बात सुनो। बोलता है मेरे सताने वाले, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछा। सताने वाले कौन है? आपको पता है सताने वाले वो लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके भले के लिए आपको डांटता है। अब आप बोले मेरा पास्टर मेरे को डांटता है, क्यों डांटता है? बोले वो भाभी हमको फोन कर करके बोलती तू प्रार्थना में क्यों नहीं आती, हमको सताती, बोले प्रार्थना में आने। अरे ऐसा नहीं है भैया, प्रार्थना में आने जिनको बोलते हैं उनको सताते नहीं है, उनको सोटे से क्या करते हैं, सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, डंडे से उनके गले में खुदा क्या करते, खींचते भैया सही रास्ते में। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा। मेज मालूम? मेज जाने क्या हो? टेबल, बोलो टेबल। अभी टेबल लगाएंगे, यहाँ जमीन में अपन बैठे, यहाँ भी मेज लग जाए जमीन में, यहाँ पे कपड़ा डालते हैं, उसको मतलब खाने पीने का सामान लाकर। यदि कोई आपको सता रहा है और आप बैठ के बढ़िया खाना खा रहे हो सताने वाले के सामने, तो क्या सोचेगा? अरे यार ये तो कोई असर नहीं पड़ रहा है इसको, ये तो अच्छा खा रहा है, बढ़िया बकरा भात, अरे तो बढ़िया मुर्गा भात खा रहा है, अरे तो अच्छा दाल भात भट्टे की सब्जी खा रहा है। सताने वाले के सामने क्या लगी? सताने वाला सता रहा है इधर बैठ के, और हमारे सामने क्या लगी? आप सोचो, आप खुद ही सोचो। जो लोग आपको मारने पीटने आए, आप घर के बाहर खड़े और आप बढ़िया उनके सामने, हाँ आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उनके सामने आप हर समय प्रसन्न दिखो, हट पुष्ट दिखो, है ना? कोई आदमी सोचता है मर जाए, और तुम हर समय जब वो कोशिश करता है मर जाए, तब तुम जिंदा रहते हो, तो वो कैसा होता है? कुछ होता है क्या? अरे मेज बिछी है परमेश्वर की हमारे सामने, सताने वाला क्या कर रहा है? उसको सतान दो, लेकिन तुम कैसे रहोगे? बोलो आनंद से रहेंगे। कोई कितना भी दुख देने वाला रहे, आप कैसे रहोगे? यदि आपकी चरवाही, आपकी अगुवाई परमेश्वर। समझ रहे मेरी बात? यदि आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी हैं, तो कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? ये बोलता है
मेरा भरोसा परमेश्वर पे, क्योंकि तू मेरे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ। जब तुम भूल जाते हो कि प्रभु मेरे साथ है, उसी समय तुमको कष्ट की अनुभूति है। मेरी बात को समझना। जब आप ये भूल जाते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसी समय आपको कष्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप, क्या हुआ वो नरक के अंदर, वो लेडीज के अंदर, जब उसको ऐसा लगा कि प्रभु मेरे पास से ले गया, तो क्या हुई? नरक की सारी शक्ति उसके पास, अरे घबराने लगी। आपको मालूम है वो थोड़ी देर पीड़ा में भी तड़पी, लेकिन जैसे ही प्रभु वापस आए तो क्या हुआ? वैसे ही हमारे जीवन के अंदर होता है। इसके पहले कि हमारे ऊपर समस्याएं आए, आप हर समय प्रभु को स्मरण रखो, उसको ये याद रखो कि प्रभु मेरे साथ, मुझे कोई चीज से हानि ना हो, कोई चीज मेरा कुछ नहीं कर सकती। सुनिए यहाँ पे फिर से बोल रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा। तू मेरे सताने वाले, जो हमको सताते हैं, जो हमको परेशान करना चाहते हैं, जो हमको जीने नहीं देना चाहते, उनके सामने हमको हर्ष खुश करता है। जो लोग सोचते हैं ना, अरे इसका तो बिजनेस पूरा बढ़ जाए, सुनो कौन है सताने वाले? जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, अरे ये काय की सेवा करता है, इसकी सेवा बंद हो जाए। सुनो, कई लोग सताने वाले कौन होते हैं? जो कई बार हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमको क्या करते हैं? भीतराघात करते हैं। वो कौन हो गए हमारे? परमेश्वर, वो जो हमारा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जब परमेश्वर हमको उनके सामने जैसा वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी अच्छी स्थिति में हमको ले जा देता है, तो सामने वाले जल भून के कैसे हो जाते हैं? है ना? परमेश्वर कौन है? हमारा सहायक है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा बल है। और बाइबल कहती है धर्मी क्या करता है? भागता है। शुरू में क्या किया उसने? अपन ने अभी पढ़े थे ना, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त में लिया। भाई बाइबल कहती है कि क्या करता है धर्मी आदमी? दौड़ता है, धड़ दौड़ता है, जैसे उनके ऊपर सताव है तो, और जाके किसकी शरण ले लेता है? धर्मी उसमें दौड़ते और ठिकाना पाते। बाइबल कहती है धर्मी उसमें दौड़ते और ठिकाना पाते। उनकी जो चाल रहती है, इसके पहले नुकसान आ जाए, वो दौड़ते हुए अपने शरण स्थान में प्रवेश कर जाते। सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले कि आपके ऊपर सताव आए, उसका जो डंडा है वो क्या करता है? डंडा सब चीजों को आपके पास आने से, आप हर समय उसके ऊपर अपने भरोसे को रखो। यहाँ बाइबल कहती है वो मेरे सताने वाले के लिए, वो तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए तो मेज है ना, ये आपको उत्तम पदार्थों से करती है। ये जो मेज है ना, आपके जीवन में कोई भली वस्तु घटी नहीं रहती। देखो अभी टेबल है मेरा, ये खाने का टेबल, यदि इस टेबल के ऊपर खाने की वस्तुएं ना रहे, तो मेरे को मान लो अभी दुबई कहीं से आया घूम घाम के, अब ये जो टेबल है, मेरे को भूख लगी है और मेरे को अभी कुछ खाना है, तो ये जो टेबल है, ये जो मेज लगी है, इसके ऊपर कुछ खाने का रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? बगैर कोई से कुछ बोले वहां से कुछ भी सामान उठाऊंगा और क्या करूंगा? खा लूंगा। आपने यदि अपने घर में खाना बना के आए, मेरी बात को समझना, यदि आपने खाना बना के आए हैं और आप एक शादी के अंदर गए, सुनिए, एक शादी में गए आप, और वो शादी वाले में जब गए आप, तो 2 बजे रात को खाना मिलेगा ऐसा बोल दिया उसने, जब तक लगन नहीं होगी तब तक खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे रहोगे। तो आप क्या करते हो? अरे भैया ठीक है, आशीर्वाद तुमको, और अपने घर में आके अपन क्या करते हैं? है ना? इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए टेबल लगा के रखता है, जिससे हमको किसी चीज की कमी घटी ना हो। लोग हमको सताने की कोशिश करेंगे, लोग हमको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लोग हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लोग चाहेंगे इसकी दुकान मत चले, लोग चाहेंगे इसके ग्राहक छिड़ जाए, लोग चाहेंगे कि इसकी कलीसिया में कोई ना आए, लोग चाहेंगे ऐसा हो जाए, लोग चाहेंगे वैसा हो जाए। लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है और वो आप उसके साथ चल रहे हैं, तो बाइबल कह रही है आपके लिए क्या लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। आगे तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ा है। मेरे सिर पे तेल कब लगाता है आदमी? तेल कब लगाते हो जी आप? तेल कब लगाते हो? बाल भी करते हैं भैया, करते बाल भी करते। तेल कब लगाते हो आप? नहाओगे तभी तो तेल लगाओगे सिर में। मैं सिर की बात कर रहा हूँ, सिर में तेल कब लगाओ? चलो बाइबल में तेल के बारे में ऐसा लिखा है, पहली चीज
जब वो अभिषेक करता है तब कहाँ पे डालता है तेल? सिर पर कहाँ डालता है? सिर कहाँ डालता है? पर सिर पर। अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर। मैं वो जो अपन सिर में तेल लगा मैंने लगाया अभी नहाने के बाद, तो वो तेल की बात मैं नहीं करता। और तेल तभी लगाया जाता है जब आदमी कैसा रहे? शुद्ध हो। अभिषेक का तेल भी जो है तब डाला जाता है जब आदमी उस योग्य हो। मेरी बात को समझिएगा। ये जो तेल है ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। ये जो तेल है ये उसके अभिषेक को बताता है। ये जो तेल है पवित्र आत्मा आपके साथ साथ है, इस बात को बताता है। यहाँ पे लिखा है तूने मेरे सिर पर तेल मला। इसका मतलब जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हो, पढ़े ना भी थोड़ी देर पहले, क्या करता है? धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मेरी अगुवाई किया उसने अगुवाई। इसका मतलब आप कैसे हो गए? धर्मी। सेकंड पोजीशन, जितने लोग आपका नुकसान करने वाले हैं उनमें से कोई आपका नुकसान नहीं कर पाता। आप उसके साथ बैठ के, वो आपके लिए मेज लगाता है और आप बैठ के क्या करते हैं? उनके साथ भोजन करते हैं। तीसरी पोजीशन पे जब आप आते हो तो बाइबल कहती है तूने मेरे सिर पर तेल, अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर है, क्योंकि मैं कैसा हो गया? यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हो गया। मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ वो अधर्म का और पाप का रास्ता नहीं है, लेकिन कैसा रास्ता है? वो बेईमानी का रास्ता नहीं है, लेकिन कैसा रास्ता? ईमानदारी का। जब आप चलते हो उसके पीछे रास्ते, तो क्या करता है? आपके तेल डालता है आपके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति। फिर आप बोलते हो कहीं पे भी जाके किसी को कुछ भी प्रार्थना दुआ में, उसके जीवन में क्या हो जाता है? अभिषेक सारे जुओं को तोड़ता है। जब आपके सिर पर तेल रहेगा तभी आप जुओं को तोड़ता है, और नहीं रहेगा आगे। मेरा कटोरा उमड़, कटोरा कटोरा है हमारे पास घर में, देखो कटोरा भरता कब है? कब भरता है जी कटोरा? अरे अच्छी कढ़ाइया में खाना बना और जब अच्छा सब्जी बन जाती है तो आदमी क्या करता है? दाल बन जाती है तो क्या करता है? वो कढ़ाई में रख देता है, उसको निकाल के दूसरे कटोरे में ऐसा करके उंडेल के रख देता है। दूसरी कटोरे में उसको उंडेल के रख देता है और वो पूरा लबालब भर जाता है। कब? तब जब हम बनाते हैं। और हमारे कटोरे को भरने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारे कटोरे को भरने वाला, हमारे घर के अन्न के भंडारों को भरने वाला, हमारे खीसे को भरने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। जब आप उसके धर्म के रास्ते पर चलते हो, जब अपने जीवन में होते हो, बाइबल क्या करती है? आपके कटोरों को भर देने की बात करती है। और वो जो बताती है कि मेरा कटोरा कैसा है? उमड़ रहा है। अभिषेक भी मेरे सिर पे है और कोई चीज की घटी भी नहीं है, मेरा कटोरा भरा हुआ है। दाखरस का कटोरा होता है, उसको पकड़ के क्या करते? वो खाली होता तो और भर देते, उमड़ रहा। भली वस्तु की घटी नहीं, बाइबल कह रही है। आगे अंतिम बात है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बन गए। निश्चय बोलो, निश्चय। निश्चय का मतलब क्या है? अरे नहीं टल सकता, ये टल ही नहीं सकता। निश्चय बोलो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखो यहाँ बोला निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ। बोलो भलाई और करुणा, बोलो भलाई और करुणा। जब आप किसी का बुरा करते हो तो क्या मिलेगा आपको? बुरा मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलोगे, किसी को बुरा करने की कोशिश, आप क्या काटोगे? है ना? यहाँ बाइबल प्रभु की ओर से बताती है निश्चय भलाई। भला कौन करता है जी? हमारा लोग करते हैं ना? नहीं करते लोग। हमारी बुरी हालत देख के कौन हमारे ऊपर करता है करुणा? परमेश्वर तो करता है, लेकिन वो किसके द्वारा करता है? वो आपके मन में मेरे लिए डाल देगा, अरे भैया का ऐसी हालत, तो चलो 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 इसकी सेवा कर देंगे, चलो 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 ऐसा कर। अरे भाई के साथ ऐसा हो गया यार, चल तो देख के आएंगे उसको, चल तो दूसरा वाले खाने का सामान दे देंगे। ये क्या हुआ? भलाई और करुणा।
निश्चय जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। निश्चय उसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि नहीं बनी रहेगी, वो बनी ही रहेगी यदि आप उसमें बने हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भलाई और करुणा आपके जीवन से हट जाए। अरे आप एक भला काम करने के लिए जाओ, 10-15 आदमी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, 200-300 आपके लिए क्या करेंगे? अड़ंगे लगाएंगे। लेकिन 10 आदमी आपके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे तो भले काम को पूरा कर देंगे, तो परमेश्वर के काम को पूरा कर देंगे। 200 लोग आपका विरोध करेंगे, 10 ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे तो उस काम को पूरा करने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ बनी रहेगी। आप कभी भी परमेश्वर का काम करते हो, इस बात को सोचना नहीं कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप करने के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। तो निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन से न हटेगी। और अंतिम में कहता है, मैं सर्वदा यहोवा के धाम में सर्वदा वास। यहोवा के धाम में, यहोवा के धाम में कहाँ है? यहोवा का धाम अभी तो स्वर्ग है, तो धाम है ना, वो निवास स्थान है ना। लेकिन आपको बताऊं, आपको अभी उसके निवास स्थान नए नियम में तो वो मंदिर की बात कर रहा था उस समय जब ये भजन संहिता वाले ने लिखा था, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उस समय भी वो क्या करता था? दाऊद बार बार क्या करता था? परमेश्वर के भवन में जाता था। वो बगैर जाए उसको मन मानता नहीं था, नाचता था, गाता था, बाजे बजाता था। कितने बाजों का आविष्कार करवाया उसने, क्योंकि वो खुद बाजा बजाने वाला था। 10 तार का बाजा बजाता था, बड़ा बाजा रहता था, तार लगे रहते थे, बजाता था, साउल के अंदर का भूत निकल जाता था। सुनो, परमेश्वर के मंदिर के लिए उसने बाजे बनवाया था और बाजों को बजाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ढाक, वीणा, झांझ, ये सब वहाँ परमेश्वर के मंदिर में, और गाने वाले गाना गाते थे और बजाने वाले बजाते थे। आपको पता है, सबकी पारी पारी से उसने लगा दिया। और यहाँ पर बैठते हैं गाना गाने के लिए तो आधे लोग मुंह ऐसे घुस जाते हैं, गले नहीं खुलते। वो क्या कर रहा है? मैं यहोवा के धाम, जब परमेश्वर के आप उपस्थिति में जाते हो, जब प्रभु के पास जाते हो, आपको पता है आपकी आंखें आंसू करके जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति के शब्द निकलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि यहोवा हमारे अंदर वास करता है, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, यदि हम उसके मंदिर हैं, तो निरंतर हमारे जीवन से उसकी स्तुति होना चाहिए। और यह स्तुति इस बात को प्रमाणित करती है कि आप परमेश्वर के धाम में वास करते हैं और कोई बात नहीं है। यदि आप चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, याद रखें आप उसके धाम में हैं, याद रखें आपके साथ वो है, इसीलिए आप उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, हमारे जीवन को हम तैयार करें। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमको बुलाया उसके लिए हम तैयार करें अपने आप को, क्योंकि ये विश्वासी के जैसे जीवन जीना, प्रार्थना में आना और अपने घर चले जाना, प्रार्थना में आना और अपने घर चले जाना, ये बहुत, यानी क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल लो कैटेगरी लोगों का काम। ये जो काम है विश्वासी से भी कम जो लोग रहते हैं ना, उनका काम। विश्वासी जो रहते हैं उनके अंदर ये कैटेगरी होती है कि वो परमेश्वर के लिए प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के काम को अंजाम देते हैं। विश्वासी की एक ही परिभाषा है, जो अपने विश्वास के लिए अडिग रहे, जो अपने प्रभु के लिए जिंदा रहे, जो अपने परमेश्वर के लिए काम करे। तो ये हमको भेड़े बोलती है वचन 23, और परमेश्वर को हमारा चरवाहा बोलती है। तो यदि हम उसकी भेड़े हैं तो हम उसके लिए जिंदा रहें, यदि हम उसकी भेड़े हैं तो हम उसके लिए जिए, यदि हम उसकी भेड़े हैं तो उसके अनुसार काम है ना, यदि हम उसकी भेड़े हैं तो उसके धर्म के मार्ग पे चले, और यदि हम उसकी भेड़े हैं तो उसके धाम के अंदर सर्वदा वास करें। और जब हम उसके धाम के अंदर वास करेंगे तो हमारे जीवन से स्तुति, महिमा, आराधना निरंतर परमेश्वर की होती रहेगी, उसकी बड़ाई हमारे जीवन से होती रहेगी। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना कि तुम जाओ और बहुत सा फल लेके आओ। परमेश्वर ने हमको बुलाया, उसकी हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के अधीन करें।